रे स्वामिनी मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वादीन, सो तेरो वादीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव जय हो गाइए। बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जय हो। व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव
झूला झूलवे को अइयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झूलइयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। झूला झूलवे को अइयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झूलइयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। कब से बाट निहार रही, कब से बाट निहार रही, आँखों से मोती वार रही, आँखों से मोती वार रही। है मैंने तेरे लिए डारा, मैंने तेरे लिए डारा है श्याम झूलना, प्यारे नंद नंदना। झूला झूलने को अइयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झूलइयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। मोर मुकुट पहे नाऊंगी, मोर मुकुट पहराऊंगी, प्यारी को चुनरी धराऊंगी, प्यारी को चुनरी होंगी, माथे पे चंदन लगाऊंगी, माथे पे चंदन होंगी। हो तेरे बाके बाके नैन, तेरे बाके बाके नैन, तेरे बाके बाके नैन, तेरे बाके बाके नैन। मैं लगाऊं अंजना, प्यारे नंद नंदना। झूला झूलवे को अइयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झूलइयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। हाथों से भोग लगाऊंगी, हाथों से भोग लगाऊंगी, पौवा पूड़ी पवाऊंगी, पौवा पूड़ी पवाऊंगी। तुम्हें देख सुख में पाऊंगी, तुम्हें देख सुख पाऊंगी। कर बैया परवाई, गठ जोरो करवाई, फिर दोनों को बिठाई के झुलाऊं झूलना, प्यारे नंद नंदना। झूला झूलवे को अइयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झूलइयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। तुम दो मेरे जीवन हो, तुम दो जीवन हो,
मम गौरदास प्राण प्राण धन हो, मम गौरदास धन हो तेरे दर्शन की प्यासी, दृष्टि की जैसे जरासी, कभी भूल के भी दासी को नहीं भूलना, प्यार नंद नंदना। झूला झूलवे को अयो, संग में राधा को लइयो, राधा रानी को झूलइयो, रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना, रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। निस दिन भज गोपाल प्यारे, हो मोर मुकुट पीतांबर वारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे, वो ही बिगड़े काज सवारे, भक्तों के रखवैया रे, भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण पार करेंगे नैया रे, भज कृष्ण कन्हैया, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दधी माखन खावे, संकट से प्रहलाद उबारे, संकट से हमको भी उबारे, चमत्कार करवैया रे, भज कृष्ण कन्हैया, करवैया रे, पार करेंगे नैया रे, भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, पार करेंगे नैया रे, भज कृष्ण कन्हैया, हो बाल कृष्ण गोपाल हमारो,
प्राण से प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण न प्यारो। गोपिन के संग रास रचायो, गोपिन के संग रास रचायो। कामदेव याने मार भगायो, कामदेव याने मार भगायो। काली नाग नचवैया रे भज कृष्ण कन्हैया। हो रे भज कृष्ण कन्हैया। काली नाग नचवैया रे भज कृष्ण कन्हैया। नाग नचवैया रे भज कृष्ण कन्हैया। हाँ राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद, जय श्री श्री राधा गोविंद। राधा गोविंद राधे। आहा जगन्नाथ, जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बलदेवा जय सुभद्रा। हो गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरानिताय जय श्री श्री गौरनिताय। गौरानिताय जय गौरानिताय। आहा प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। प्रभुपद, प्रभुपद, प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद जय जय प्रभु। जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः। सुरगणा
देवाय तस्मै नमः। करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन स्वजनों की स्मृति में, जैसे कि मधुबेन पटेल, श्री योगेश भाई पटेल की पुण्य स्मृति में यह सुंदर कथा का आयोजन करने वाले हमारे महामनोरथी यजमान परिवार श्री भैलाल भाई पटेल, दीपाबेन, हिनाबेन, पंकज कुमार, विशाल, सहज, जयमीन और रवीना, साथ ही साथ बांग्लादेश निवासी कल्पना रानी माता, बिंदु चांद, दूरजतन चांद की यादी में
सुंदर सहयोग देने वाला यह चांद परिवार, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। यहाँ जितने भी सत्संगी भाई बंधु प्रभु जी गण है, आप सब हरि भक्तों को श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का यह श्लोक याद होगा। श्लोक याद न हो तो थोड़ा बहुत तो पता होगा ही कि ऐसा कुछ भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। क्या कहा, थोड़ा सा एक पॉइंट समझने का प्रयास करना है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वही व्यक्ति माम इति, वही व्यक्ति मेरे पास आ सकता है या मुझे प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। यो संस्कृत का यो, जिसको हिंदी में जो कहते हैं, यो जो माने जो लोग माम वेति तत्वतः, हे अर्जुन जो लोग माम मुझे तत्वतः वेति, तत्व से जानता है, वह व्यक्ति इदम देह त्यक्त्वा, ये मनुष्य शरीर त्याग कर पुनर्जन्म न इति, एक तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और दूसरी बहुत बड़ी बात तो फिर क्या होगा, माम इति, हे अर्जुन वो मुझको प्राप्त कर जाएगा, मेरे धाम को प्राप्त कर जाएगा। श्लोक आप सब जानते हैं, इनका भाव सब कुछ आप जानते हैं। मुझे आपसे जो कहना है, हम भगवान के उतने ही निकट जा सकते हैं जितना हम भगवान को तत्व से जानते हैं। फिर से भगवान के निकट जाना है, सारी परेशानी तो यही ना कि भगवान से दूर हो जाना। अब सब बेसिक नॉलेज तो आपको देने की जरूरत नहीं तो फिर वो कहानी कहनी पड़ेगी। बाप और बेटे मेले में घूमने गए और बाप की उंगली छूट गई और बेटा रोने लगा। फिर उस बेटे को भोजन दिया, कपड़े दिए, कुछ भी दिया, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। कब तक, जब तक उसे अपने बाप, अपना पिता नहीं मिल गया। हमारा आपका रोना तब तक बंद नहीं होगा जब तक हमारे असली पिता, परम पिता हमें नहीं मिल जाते। ये बेसिक नॉलेज आप सब जानते हैं। लेकिन उस परम पिता को के निकट हम कितना जा सकते हैं? जरूरी नहीं कि आप सीधे परम पिता के गोद में बैठ जाओगे। कुछ लोग परम पिता के 5 फीट दूर होंगे, हम में से कुछ लोग 10 फीट दूर होंगे, कुछ 15 फीट, कुछ 100 माइल, कुछ 200 माइल। तो ये किस पर निर्भर करता है? ध्यान से, हम जितना अधिक भगवान के तत्व को समझेंगे उतने अधिक भगवान के निकट जाएंगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन तात्विक नॉलेज, वो बाहर का नहीं, तत्व का नॉलेज, तत्व ज्ञान जितना होगा, भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा भगवान के निकट जाएंगे। 100 बात की एक बात। तो समझ में आ गया? ये सिद्धांत समझ में आ गया? आगे बहुत बहुत कुछ सुनना है, क्योंकि इमारत जो है ना, कथा की इमारत सिद्धांत के पिलर पर खड़ी होती है। यदि कथा में सिद्धांत न हो तो बिना पिलर की कथा कभी भी गिर जाती है। शिल प्रभुपाद जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सिखाया
सिद्धांत के बेस पिलर पर भगवत कथा श्रवण करनी चाहिए। सो कुल मिलाकर भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को हम जितना अधिक समझेंगे उतना अधिक भगवान के निकट जाएंगे। अब भगवान के तत्व को कैसे समझा जाए? मैं आपको प्रश्न पूछूं, आप माइक ऑन मत कीजिए, करोगे तो भी वो करने नहीं देगा, वो जो बैठे हैं ना अमित नारायण प्रभु। लेकिन आप अपने आप को पूछिए, मैं आपको प्रश्न पूछूं कि अब ये तो एक ही रास्ता बचा, भगवान के जितने निकट जाना है उतना भगवान को तत्व से समझना है। बिना उनको तत्व से समझे निकट नहीं जा सकते, और जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा निकट जाएंगे। तो फिर उस भगवान को तत्व से कैसे जाना जाए? हाँ, तत्व से नहीं जानना है और ऐसे मोटा मोटी ऊपर ऊपर से जानना है तो ये टीवी सीरियल आते ना सब लोग, मूवी, तो वहाँ से थोड़ा बहुत समझ में मनोरंजन हो जाता है, लेकिन वो सब ऊपर ऊपर से समझ में आता है। तत्व से जानने के लिए क्या करना होगा? केवल एक ही हमारे पास उपाय है, और वो है शास्त्र, है ना। भगवान के द्वारा दिए गए स्क्रिप्चर्स, शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, ये ग्रंथ, ये प्रामाणिक ग्रंथ, ये सर्टिफाइड ग्रंथ ही हमारे लिए एकमात्र उपाय हैं, जिन ग्रंथों के माध्यम से हम भगवान को तत्व से समझें। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन अभी भी परेशानी दूर नहीं हुई। ये सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं, और संस्कृत में लिखी गई बात के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे श्रीपाद श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत में ही एक दृष्टांत देते हैं कि किसी को कहा जाए कि सेंधव लाओ, सेंधव लाओ, तो अब इसका अर्थ क्या होगा? सेंधव का एक अर्थ होता है नमक, सॉल्ट। हम लोग कहते हैं ना सीधा नमक, सीधा नमक। तो सेंधव आ नहीं है, सेंधव लाओ तो इसका अर्थ नमक होगा। लेकिन संस्कृत व्याकरण में घोड़े को, हॉर्स को भी सेंधव कहते हैं। अब मान लो संस्कृत में लिख दिया सेंधव आया, तो आदमी क्या समझेगा, नमक आया कि घोड़ा आया? तो अब हमें कैसे समझ में आएगा? ग्रंथ तो मिल गया, लेकिन केवल ग्रंथ से भी काम नहीं बनाना प्रभु। ग्रंथ से भी 100% तो ईश्वर का तत्व पकड़ में नहीं आएगा। कुछ सर्टन लेवल तक भगवान समझ में आएंगे, उनके तत्व को समझ में आएंगे, 100% नहीं आएगा। फलाने व्यक्ति ने फलाने को पानी दिया तो उस व्यक्ति ने कहा बस। अब वो बस जो है ना, वो दो स्टाइल में कहा जा सकता है। बस तो इसका मतलब क्या हुआ? बस अब पानी नहीं चाहिए। लेकिन वही बस को कोई पानी दे रहा है और कहे बस, तो इसका अर्थ क्या हुआ? बस इतना ही, मतलब इतना कम और दो, एक ही बस है, लेकिन थोड़ा सा लंबा खींच कर बोलो तो और चाहिए, और सीधा कह दो बस तो नहीं चाहिए। ईश्वर के पास, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ईश्वर के पास उतना निकट जा पाएंगे जितना उनको तत्व से समझेंगे, और उस ईश्वर को तत्व से समझने का एक ही मार्ग है, वो है ग्रंथ, शास्त्र। लेकिन शास्त्र भी हमने कल या परसों सुना था ना, क्वचित हंस विचित्र कथम। शास्त्र भी बड़े विचित्र हैं, ये सीधा सीधा थोड़ी समझ में आते हैं। तब क्या, और कृष्ण को ऊपर से नहीं समझना है ना, कृष्ण को आगे पीछे ऊपर नीचे बिल्कुल उनके रस को, उनके भाव को समझना है। और कलयुग का आदमी केवल ग्रंथों से और श्लोकों से भगवान को समझ सके, ऐसी ताकत थी नहीं। तब भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की। जानते हैं क्या कृपा की? भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये कलयुग के जीव बेचारे शास्त्र पढ़ ही नहीं पाएंगे, उसका भाव, उसका अर्थ, उसका भावार्थ, ये तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कृष्ण ने क्या किया जानते हैं? कृष्ण द्वापर युग में कृष्ण के साथ जो सबसे निकट थे, भगवान कृष्ण से सबसे निकट कौन? राधा रानी, सबसे माधुर्य और वो भी सारे रस का आस्वादन करने वाले। तो कृष्ण
स्वयं राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु में के रूप में धरती पर आए। वो खुद तो आए लेकिन खुद से भी काम नहीं बनेगा, तो फिर कृष्ण के साथ बहुत सारी गोपियां थी, सखियां थी, मंजरियां थी, जो कृष्ण और राधा के प्रेम को निकट से जानती थी। तो राधा और कृष्ण के भाव को, प्रेम को निकट से जानने वाली गोपियों को, सखियों को, मंजरियों को, किंकरियों को कृष्ण ने कलयुग में धरती पर भेजा। और कृष्ण से निकट रहने वाली गोपियां, सखियां, किंकरियां, मंजरियां धरती पर साधु संत बनकर आए। और उन साधु संतों के सानिध्य में रहकर सीधा सीधा हम लोग सुने और पढ़े तो भगवान के भाव, रस और तत्व को हम आसानी से समझ सकते हैं। और जितना तत्व को समझ लिए उतना भगवान के निकट चले गए। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? सो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई। उन्होंने अपने निकटतम पार्षदों को, अपने नजदीकी लोगों को, मानो अपनी गोपियों को, किंकरी को ही साधु संत के रूप में धरती पर भेजा। और उन भगवान श्री कृष्ण की द्वापर लीला में जो सबसे निकट की गोपियां, सखियां थी, वे 6 साधु के, वैसे बहुत सारे लेकिन मुख्य रूप से 6 साधु, 6 साधु के रूप में इस धरती पर आए। और वे 6 साधु कौन, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भक्तों, ये 6 लोग जो है ना, हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा के भगवान श्री कृष्ण को तत्व से समझने के लिए केवल ग्रंथ काफी नहीं थे। उस ग्रंथों का भाव, सार, रस, जैसे भंवरा फूल में से मधु को निकालकर हमें रेडीमेड हनी, शहद दे देता है, बाकी फूल हमारे पास हो, हम उसमें से और वो मधु निकाल नहीं पाएंगे। ये सब भंवरे हैं, ये 6 भंवरे यहां खड़े हैं। ये कृष्ण लीला के निकटतम गोपिया, सखिया, मंजरिया, किंकरिया इस कलयुग में 500 वर्ष पूर्व साधु बनकर आए। और इन्होंने हमें शुद्ध भक्ति, कृष्ण के निकटतम भाव, लीला, रस और तत्व का ज्ञान प्रदान किया। और यदि इनके आश्रय में रहकर, इनके माध्यम में रहकर हम कृष्ण को समझने का प्रयास करें तो यूं समझ में आ जाए और कृष्ण के निकटतम हम स्थान प्राप्त कर जाए। इन 6 में से एक है, मैं आपको उनका परिचय दूं, नीचे आप देख सकते हैं श्लोक में। श्री रूप मंजरी ख्याता यासित वृंदावने पुरा साध्य रूपाख्य गौस्वामी भूत्वा प्रकटता मियात, भूत्वा प्रकटता मियात। श्लोक में आप देख सकते हैं प्रमाण के साथ, वृंदावने, द्वापर युग में पूरा, पूरा माने पहले, माने कलयुग के पहले द्वापर युग, तो पूरा वृंदावने द्वापर युग में वृंदावन में यासिद रहते थे। कौन रहता था? तो कहते हैं श्री रूप मंजरी ख्याता। रूप मंजरी नाम की एक सखी, एक गोपी रहती थी। और रूप मंजरी नाम की गोपी राधा रानी के बिल्कुल निकट रहती थी, राधा रानी की सेवा में रहती थी। विलाप कुसुमांजलि में तो अब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं भक्तों, यदि ऊंचा मन रख कर न सुने तो इसमें हम अपराध भी कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ बातें तो हम टाल ही देते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ माधुर्य मंडित लीला करते थे, श्रीमती राधा रानी के साथ प्रेम रस का आस्वादन करते थे। लेकिन शरीर के ऊपर फेरफार, शरीर का बदलाव राधा की सखी रूप मंजरी को होता था। आनंद राधा को मिल रहा है, कृष्ण के साथ है राधा, एकांत में कृष्ण के साथ है राधा, लेकिन राधा से भी अधिक आनंद रूप मंजरी को मिलता था। इतना
तदात्म्य था, इतना अभिनिवेश था श्रीमती राधा रानी में। मुझे इतना ही कहना है कि बहुत निकट की सखी थी जिसका नाम था रूप मंजरी। अब कलयुग के जीवों को कृष्ण को निकट से यदि समझना हो तो ये गोपियां, ये मंजरियां, ये सखियां ही हैं जो कृष्ण को निकट से हमें समझा सके। तो दूसरी लाइन में शास्त्र के प्रमाण में कहा गया कि स माने कौन? ऊपर जो है, स के ऊपर कौन है? श्री रूप मंजरी। तो द्वापर युग में राधा की निकटतम सखी रूप मंजरी स माने वह रूप मंजरी अद्य माने इस समय, अब इस कलयुग में रूप आख्याय गोस्वामी, रूपाख्याय गोस्वामी, रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई है। द्वापर युग की राधा और कृष्ण की निकटतम रूप मंजरी सखी रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई। भूतवा प्रकटतामियात। सो भक्तों, मैं तो केवल रूप गोस्वामी की बात कर रहा हूँ। वैसे कृष्ण की अनेकों गोपियाँ सखियाँ साधु के रूप में प्रकट हुई, जिससे हमें बहुत सुंदर ज्ञान आदि प्राप्त हुआ। कई वर्षों तक इस धरती में रहे मानव समाज को कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति का विज्ञान, ज्ञान तो था ही, वेदव्यास ने भागवत में दिया ही था, लेकिन उस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में विज्ञान के तौर पर प्रस्तुत किया श्री रूप गोस्वामी ने। यूं तो इनका जन्म दक्षिण भारत के सारस्वत ब्राह्मण के घर पर हुआ। इनका नाम, दो भाई थे, अमर और संतोष। ये रूप छोटे थे और इतने प्रकांड विद्वान, इतने बड़े ज्ञानी कि उस समय बंगाल के राजा हुसैन शाह ने इसे अपने वहां मंत्री पद पर रख दिया। हुसैन शाह तो मौज करता, सारे काम तो यही करते, मंत्री थे ये। लेकिन समय आने पर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन का मार्ग पकड़ा और महाप्रभु के साथ बहुत सुंदर ये सब लीलाएं हैं, फिर कभी हम सुनेंगे। लेकिन रूप गोस्वामी ने जो हमें दिया है ना, अद्भुत। एक बार मैं कहीं कथा करने गया और मेरी कार में से कोई स्पीकर चोरी करके चला गया माइक, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारी सिस्टम कोई चोरी करके चला गया। वैसे मेरे जीवन में कोई चोरी होती नहीं, लेकिन जीवन में एक बार किसी ने चोरी की। मैं ऊपर गया प्रवचन कर और गाड़ी का कांच फोड़कर कोई सामान चुरा कर चला गया। फिर नीचे आया तो देखा गाड़ी का, भारत की बात कर रहा हूँ, आप लोग चिंता मत करो, अमेरिका में तो ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा हुआ था। फिर मैं आया, देखा कांच फूटा हुआ है, चलो गया, ईश्वर की यही इच्छा होगी। लेकिन हमारे भक्तों में से किसी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए। मैंने कहा मैं तो पुलिस को ऐसे ही देखकर डरता हूँ, इतने हट्टे गट्टे होते, बंदूक तोप लेकर घूमते, हम तो ऐसे ही डर जाते हैं, और आप कहते हो पुलिस स्टेशन में जाकर इनकी रिपोर्ट कराओ। बोले मैं नहीं जाना है। नहीं 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 प्रभु, मैं जानता हूँ पुलिस वालों को, आप चलो ना मेरे साथ, आप केवल बता देना क्या क्या था। जीवन में एक बार मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ ये रिपोर्ट कराने। तो हम गए पुलिस स्टेशन और फिर वो मुझे पूछ रहे थे और मैं लिखा रहा था कि सफ़ेद रंग की कार थी, कार के पीछे सामान था, और क्या क्या सामान था, माइक था, स्पीकर था, सिस्टम थी, प्रोजेक्टर था, ये था। अब मैंने सब कुछ लिखा दिया। अब वो 2-3 पुलिस वाले 1 घंटा 2 घंटा सब लोग आपस में मिलकर घुसपुस कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। मुझे वहां से एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अब वो पुलिस वालों में क्या चर्चा हो रही थी जानते हैं? मैं धारा मुझे याद नहीं है, धारा आप उसको मार्क मत कीजिएगा, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं। पुलिस में 2 टीम हो गई। एक टीम कहती है कि 304 धारा लगेगी, दूसरी कहती है कि 306 धारा लगेगी। तो दोनों आपस में चर्चा कर रहे, बोले नहीं 300, इसमें ये 304, बोले नहीं 306। तो दोनों चर्चा कर रहे थे। बोले देखो, दरवाजा खोलकर चोरी की होती, गाड़ी का दरवाजा खोलकर चोरी की होती तो 304 धारा लगती, लेकिन दरवाजा नहीं खोला है, कांच फोड़कर चोरी की है। तो जब कोई कांच फोड़कर चोरी करता है तो धारा बदल जाती है। फिर भी कंफ्यूज थे तो इतना मोटा चौपड़ा निकाला, किताब थी, बुक थी, वो बुक निकाली
और लॉ बुक जो होती है ना हमारे कानून की, उसमें से देखा और उसमें से उन्होंने ढूंढा कि ये 306 कलम 304 कलम। कहने का अर्थ यह है कि छोटा सा देश चलाने के लिए उसमें भी लॉ होता है, कानून होता है कि किस कलम के तहत ये घटना को नोट किया जाए। ठीक उसी प्रकार हम ये आरती करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं, हम जो भी भक्ति में करते हैं ये किस कलम की तहत करते हैं, इसका प्रमाण क्या है, ये सब क्यों, ये सब नौटंकी तो नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि हम प्रणाम क्यों करते हैं, हम हाथ क्यों जोड़ते हैं, अष्टांग क्यों, पंचांग क्यों, बहुत सारी बातें। तो किस सेक्शन के अंतर्गत भक्ति का ये कार्य, भक्ति का ये कार्य होता है, इसे बहुत डिफाइन किया गया। भक्ति के प्रत्येक कार्य को बहुत बहुत शास्त्रों से, चीजों से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया गया है। ये हम और आप जो भक्ति करते हैं ये भावुकता नहीं है। दुनिया के लोग इस बात को समझते नहीं है, इसलिए सोचते हैं कि बस ये लोग पागल हो गया है, इसका सटक गया है। ऐसा नहीं है। भक्ति के प्रत्येक कार्य शास्त्र के लॉ के अनुसार हो रहा है, और वो लॉ जो है ना वो प्रदान किया श्रीपाद रूप गोस्वामी ने, और उस ग्रंथ का नाम दिया भक्ति रसामृत सिंधु। समुद्र के समान विशाल सैद्धांतिक ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, उज्ज्वल नीलमणि, गोविंद लीलामृत, क्या क्या ग्रंथ इस आदमी ने लिखे हैं। और भी श्रीमद् भागवत के ऊपर उन्होंने टीकाएं लिखी हैं। मानव समाज के लिए बहुत, और जिसको भक्ति करनी है उनके लिए रूप गोस्वामी ने बहुत कुछ प्रदान किया। नरोत्तम दास ठाकुर, अब ये 6 में से रूप गोस्वामी कौन, ये तो मैं आपको बता दूं, ये है रूप गोस्वामी। ये 6 में से ये रूप गोस्वामी है। श्री रूप गोस्वामी महाराज की, उनके जीवन की एक घटना भी है, आप देख सकते हैं। ये वृंदावन में बैठकर ये सब लॉ लिख रहे थे, ये सब सारी चीज हम मानव समाज को इजी कर करके दे रहे थे। और उस समय क्या हुआ, इनके बड़े भाई लगते हैं सनातन गोस्वामी, वो भी साधु हो गए थे। और वो जब वृंदावन में आए तो इनके मन में हुआ कि बड़े भाई आए हैं, उनको कुछ खिलाना चाहिए, दूर से आए हैं। तो इनके मन में हुआ कि मैं बड़े भाई को खीर खिलाऊं। खीर खिलाने की इच्छा हुई, लेकिन न दूध है, न शक्कर है, न चावल है, तो फक्कड़ बाबा। एक पेड़ के नीचे सोते हैं, दूसरे दिन दूसरा पेड़, तीसरे दिन तीसरा पेड़, दर दर भिक्षा तरु तरु बासो। एक वृक्ष के नीचे 2 दिन नहीं निकालते थे ये लोग। इतने सतर्क रहते थे कि एक पेड़ के नीचे 2 दिन रहेंगे तो उस पेड़ में आसक्ति हो जाएगी कि ये मेरा पेड़ है, ये तेरा पेड़ है। इसलिए रोज वृक्ष बदलते हुए वैरागी जीवन बिताते थे। शुष्क रोटी चाना चबाए सूखी रोटी खाते थे, कभी चना, और कुछ नहीं मिला तो छाछ पीकर ही सो जाते थे। तो बड़े भाई सनातन गोस्वामी आए, उनको खीर खिलाने की इच्छा हुई, लेकिन इनके पास कुछ नहीं। लेकिन साधु के हृदय में इच्छा हो और श्याम सुंदर पूर्ण न करे, तो इच्छा करनी होती है। इच्छा हुई और राधा रानी से नहीं देखा गया। और छवि में आप देख सकते हैं, साक्षात वैकुंठ से उतरकर श्रीमती राधा रानी आई, और राधा रानी अपने हाथों में खीर का पात्र लेकर आई, और रूप गोस्वामी बैठे थे, उनको प्रदान किया। पूछा आप कौन? बोले हमारी माता ने आज खीर बनाई है, और उन्होंने कहा कि कोई साधु होगा उनको देकर आओ, ये खीर लीजिए। इन्होंने सोचा भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु, कि मैंने इच्छा की थी बड़े भाई के लिए खीर मिल जाए तो मिल गई। अब ये खीर लेकर ये रूप गोस्वामी अपने बड़े सनातन गोस्वामी के, वो भी साधु, उनके पास गए और खीर प्रदान की, और सनातन गोस्वामी ने खीर खाई। जब खीर खाई तो अद्भुत स्वाद। अब साधु तो समझ जाते ना, बोले ये धरती की आइटम नहीं है, ये धरती का स्वाद नहीं है,
सच सच बताओ रूप, ये खीर तुमने कहां से बनाई, कहां से लाए, ये कैसे प्राप्त हुई? इन्होंने सारा वृतांत सुनाया और कहा कि एक कन्या मुझे देख कर गई। तब बड़े भाई डांटते हुए कहते हैं कि रूप, तूने प्रभु को इतना कष्ट दिया, श्रीमती राधा रानी को मेरे लिए इतना कष्ट दिया कि अपना धाम, अपना गोलोक वैकुंठ छोड़कर वो मेरे लिए खीर देने के लिए इतना उनसे कष्ट करवाया। बहुत गलत कर दिया। इस रूप गोस्वामी के विषय में 2-3 बातें नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, उसे सुनकर आगे बढ़े। क्या कहते हैं? सुनिया छे साधु मुखे बले सर्वजना, श्री रूप कृपाय मिले युगल चरण। सुनी आछे साधु मुखे बले सर्वगण। बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े लोग कहते हैं कि श्री रूप कृपाय मिले युगल चरण। रूप गोस्वामी की कृपा से ही युगल चरण, राधा और कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो सकती है। चंद शब्दों में हमने अपने शब्द रूपी सुमन इस साधु के लिए आज आप सबके बीच में प्रस्तुत किए। यदि इससे आपके हृदय में थोड़ा भी भाव, थोड़ा भी प्रेम रूप गोस्वामी के लिए प्रकट हो, तब हमारा ये कार्य हम सफल मानेंगे। आइए, श्रीमद् भागवत कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं और कथा के दौरान ये श्रावण मास चल रहा है और इस श्रावण मास में अनेकों उत्सव, अनेकों, तो इस श्रावण मास की महिमा में रक्षाबंधन की भी बड़ी महिमा है। देखिए, रक्षाबंधन इस दुनिया में किसी व्यक्ति की रक्षा भावना से हो सकती है। आप ऐसा मत समझिए शस्त्र से ही रक्षा होती है, नहीं, शस्त्र धरे के धरे रह जाते हैं। वास्तविक रक्षा शुभ भावना से होती है। यदि आप किसी के लिए मंगल कामना करो, मंगल भावना करो, तो उससे वे रक्षा अवश्य होती है। मां उत्तरा ने मंगल भावना की थी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा हो गई। भावना महत्वपूर्ण है। तो ये रक्षाबंधन का उत्सव है, भावना का उत्सव है। राखी तो एक क्या कहेंगे, राखी तो प्रतिपादित करती है, रिप्रेजेंट करती है किसको? अपनी भावना को। राखी के पीछे भाव महत्वपूर्ण होता है। अपने भाव को राखी के रूप में बांधा जाता है। दुनिया में सबसे पहली राखी एक माँ ने अपने बेटे को बांधी थी और वो माँ थी माँ सुभद्रा और बेटा था अभिमन्यु। सो माता सुभद्रा ने अपने बेटे अभिमन्यु को राखी बांधी थी। राखी एक माँ अपने बेटे को बांध सकती है और बहन तो साल में एक बार बांधती होगी, माँ तो रोज बांधती है। सो माँ बेटे को प्रथम राखी, फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, फिर यह राखी एक पत्नी अपने पति को बांधने लगी, क्योंकि क्षत्रिय राजाओं को युद्ध करना पड़ता था और जब राजा युद्ध करने जाते, उनकी मंगल कामना भावना करते हुए एक पत्नी अपने पति को राखी बांधती थी, शुभ मंगल भावना करती थी। और प्रथम राखी किसी पत्नी ने बांधी तो वो थी शची। देवी शची ने अपने पति इंद्र को राखी बांधी, देवराज इंद्र को। तो पहली मां जिसने अपने बेटे को राखी बांधी वो सुभद्रा थी, बेटा अभिमन्यु। पहली पत्नी जिसने अपने पति को राखी बांधी वो थी शची, अपने पति इंद्र को। फिर आगे चलकर गुरु अपने शिष्य को राखी बांधने लगे। एक गुरु से भी राखी बंधवानी चाहिए, केवल कॉलेज स्कूल में फ्रेंडशिप बैंड ही मत बंधवाओ, गुरु भी राखी बांधते हैं। सो गुरु अपने शिष्य को राखी बांधने लगे और फिर आगे चलकर शिष्य अपने गुरु को भी राखी बांधने लगे, क्योंकि गुरु शिष्य को आशीर्वाद देता है, लेकिन शिष्य भी अपने गुरु के
लंबी उम्र की कामना करते हैं, अपना सुखी उम्र की कामना करते हैं, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। इसलिए शिष्य भी अपने गुरु को राखी बांधता है। और आज वर्तमान में सबसे बड़ा उत्सव है राखी का। एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है। ये प्रथा भी हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू की कि भाई बहन का विवाह किसी दूर गांव में होता है, ससुराल बहुत दूर होता है, वैसे तो साल में आने को मिलता नहीं है, लेकिन ऋषि मुनियों के द्वारा ये उत्सव रखा गया कि जिससे एटलीस्ट साल में एक बार बहन अपने भाई के घर पर माता पिता आदि को मिलने आए, या फिर भाई अपनी बहन को मिलने जाए। सो राखी बांधी। अब इसमें बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते, भाई हमारा भाई नहीं है, हमारी बहन नहीं है, या तो फिर दूर रहते हैं, या फिर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन भक्तों, ये जो आज मैंने रूप गोस्वामी की बात की ना, उनके बड़े भाई है सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी ने एक श्लोक कहा, सो मैं सनातन गोस्वामी का श्लोक आपके बीच में रखना चाहता हूं कि ये बहन भाई को राखी बांधे, और फिर माँ बेटे को बांधे, पत्नी पति को बांधे, लेकिन ये सब करो, ये तो मैं आगे भी बहुत सारे प्रवचनों में कह चुका हूँ। लेकिन जैसे कि आप आदी हो चुके हैं ना कुछ नया सुनने का, तो भाई कुछ नए में तो यही है, सनातन गोस्वामी ने हरि भक्तों के लिए, सत्संगियों के लिए एक आज्ञा दी है। और वो आज्ञा क्या है, क्या कहते हैं? पौर्ण्यमास्याम हरे रक्षा बंधनम विधिपूर्वकम व्रजराज कुमारात्वात् केचिद् इच्छति साधव केचित् इच्छन्ति साधव। देखिए बहुत सुंदर बात है। शायद आपने पहले ये नहीं किया होगा, लेकिन अब अवश्य कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा। यदि आप हमारी कथा में आनंद ले रहे हैं तो यही गुरु दक्षिणा है। सनातन गोस्वामी ने क्या कहा? साधव। पहले श्लोक का अंतिम शब्द आप देख लो, क्या है? साधव। माने जो साधु है, जो भक्त है, जो सत्संगी है, जो हरि भक्त है, उनको इच्छा करनी चाहिए। केचित, कुछ लोग ऐसी इच्छा करते हैं, मैं तो कहूँगा करनी चाहिए। क्या? बोले व्रज राज, हमारे जो इष्ट आराध्य, हमारे जो भगवान है, वो कौन है? वो व्रज राज है। वो कोई साधु संन्यासी बाबा वैरागी तपस्वी नहीं है, वो व्रज का राजा है, नंद दुलारा है। तो व्रज राज कुमारात्वात्, हमारे भगवान, हमारे कृष्ण ब्रजराज हैं। कुमारत्वात्, वो कुमार अवस्था के हैं। इसलिए क्या करें? पौर्णमास्याम हरेर, पौर्णमासी माने पूर्णिमा के दिन, आने वाली पूर्णिमा, रक्षाबंधन पूर्णिमा कोई होती है ना, बलराम जयंती और रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन होती है। तो पौर्णमासिया, पूर्णिमा के दिन हरे रक्षा, हरि की रक्षा करने के लिए बहुत ऊंचा भाव है। अब नए नए लोग तो इसी भाव में होते हैं कि हरि हमारी रक्षा करे, भगवान हमारी रक्षा करे, वही रात दिन रक्षा करेगा। कभी कभी हम भी हरि की रक्षा नहीं कर सकते। इस भाव में कि कृष्ण ब्रजराज हैं, ब्रज का कन्हैया है, ब्रज का गोकुल का छोटा सा लाला है, जैसे नंद और यशोदा उस लाला की रक्षा करते हैं, कृष्ण की रक्षा करते हैं, वैसे उस भाव में क्या हमें नहीं करनी चाहिए रक्षा? अवश्य करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी का वचन, ब्रह्म मध्य गौड़ीय धारा की बात कर रहा हूं। सो पौर्णमास्याम, पूर्णिमा के दिन, ये जो अभी आएगी, हरेर रक्षा, हरि की रक्षा करने हेतु रक्षा बंधनम, रक्षा बंधन करनी चाहिए। और वो भी कहते हैं विधि पूर्वकम, विधि के साथ। कितना जोर दिया इस साधु ने, विधि पूर्वकम हरेर रक्षा बंधनम, हरि से रक्षा बंधन करनी। अपने भाइयों से करो, अपने सहोदर भाई बहन जो भी हैं वो तो आप करते आए हो, वो तो आप रोकने से भी रोकोगे नहीं, और वो करना ही चाहिए, वो सब कुछ करो।
लेकिन कुछ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हरि रक्षा करने हेतु हरेर रक्षा बंधनम विधि पूर्वकम, विधि पूर्वक हरि से रक्षाबंधन का उत्सव मनाओ। इस बार रक्षाबंधन को आपके घर पर लाला है, कृष्ण है, जो भी भगवान का स्वरूप है, उनके साथ रक्षाबंधन का उत्सव मनाओ। तो खूब मिठाई लाओ और प्रभु को खिलाओ और उनके साथ रक्षाबंधन। तो कहते हैं विधि पूर्वकम। तो सनातन गोस्वामी को पूछा कि विधि बताइए, उन्होंने बहुत विधि बताई। हालांकि मेरे पास है, लेकिन कुछ नहीं, जो आप तो करते आए हो ना, जैसे अपने भाई को बांधते हो, बस उसी प्रकार से। लेकिन उन्होंने एक श्लोक लिखा सनातन गोस्वामी ने, और वो श्लोक लिखा भविष्योत्तर पुराण। भविष्योत्तर पुराण से उन्होंने एक श्लोक कोट किया। वो श्लोक कौन सा है? जब हम भगवान को राखी बांधते हैं तो भगवान को राखी बांधते समय ये श्लोक, ये मंत्र बोलना चाहिए। क्या मंत्र है? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे माचल माचल रक्षे माचल माचल। जैसे दैत्य सम्राट बलि महाराज जिस बंधन से बांधे गए थे, उसी तरह से हे कृष्ण, मैं आपको उस रक्षा सूत्र में बांध रही हूं या बांध रहा हूं। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहना, तुम सदैव कृष्ण के हाथों में स्थिर रहना और इनकी रक्षा करना। सो रक्षे माचल माचल, सदैव रक्षा करना, सदैव रक्षा करना, स्थिर रहना, स्थिर रहना और इनके हाथों में बंधे रहना। तो इस प्रकार से विधि पूर्वक हम भगवान के साथ इस श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन हम रक्षाबंधन का उत्सव भी मना सकते हैं। श्रावण मास की और एक बहुत सुंदर महिमा है, और वो महिमा ये है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 9वें अध्याय में एक बहुत सुंदर कथा है, और वह कथा श्रावण मास की है। एक मरकंडू नाम के ऋषि थे। सो मरकंडू ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान नारायण के लिए बड़ा तप किया, बहुत भजन किया, भगवान नारायण का ध्यान किया, भगवान नारायण की बहुत भक्ति की। किसने? मार्कंडेय ऋषि ने। और भगवान नारायण उन पर प्रसन्न हुए। अपना बद्रीनाथ धाम छोड़कर भगवान नारायण ने मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिया और भक्ति का वरदान प्रदान किया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि प्रभु, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन दुनिया में लोग कहते हैं आपकी माया ऐसी है, आपकी माया ऐसी है। प्रभु, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूं। अब देखो, भक्त क्या इच्छा कर बैठता है? दुनिया के लोग माया से दूर भागते हैं, और इस आदमी को माया का दर्शन करना है। और माया का दर्शन भी करने की इच्छा की तो राइट पात्र के पास, भगवान नारायण के सामने इच्छा। क्यों? क्योंकि माया किसकी शक्ति है? भगवान की। और किसी को कहते तो नहीं होता, लेकिन माया स्वयं भगवान की शक्ति। भगवत गीता में क्या कहा? देवी हैषा गुणमयी मम माया। अर्जुन, ये माया किसकी है? मम माया, माया मेरी शक्ति है। सो प्रभु, माया तो आपकी शक्ति है, तो थोड़ा सा माया का दर्शन करा दीजिए ना, आनंद आ जाएगा। भगवान मन में सोचो, उसमें आनंद क्या आएगा? ठीक है साधु, कुछ दिन के बाद आपकी इच्छा पूर्ण होगी। भगवान चले गए और मार्कंडेय ऋषि भजन करने लगे। ठीक 7 दिन के बाद मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि भयंकर दुकाल हो चुका है, भयंकर अकाल पड़ चुका है, और उस अकाल में लोग भूखे मर रहे हैं। जैसे आकाश में एक सूर्य तप तो होता है, सब सूख जाता है, वैसे एक साथ 1000 सूर्य तपने लगे। और जब सूखा पड़ने लगा, फिर भयंकर वर्षा होने लगी,
और वर्षा का इतना जल, वैसे पृथ्वी में 70% जल है, 30% पानी पृथ्वी है, लेकिन इतनी बारिश होने लगी कि ये समग्र ब्रह्मांड, समग्र पृथ्वी उस जल में डूब गई। सारे लोग, अब मार्कंडेय ऋषि ये सब देख रहे हैं, और मार्कंडेय ऋषि भी उस जल में डूब गए, गोता खाने लगे, कभी यहां कभी वहां, पानी पी गए। पानी पीना समझते हैं ना, किसी को तैरना नहीं आता और गहरे पानी में चला जाए तो वो तो हाथ पांव मारेगा, लेकिन बाहर तो आ नहीं पाएगा, फिर क्या करेगा, पानी पी जाएगा। मार्कंडेय ऋषि समुद्र के जल का इतना पानी पी गए, गोता मारने लगे, कभी ऊपर, कभी लहर नीचे, कभी लहर यहाँ, कभी वहाँ, और फिर ऐसा करते 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 बहुत समय बीता। और इसके मन में हुआ, मैं कहाँ फंस गया, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, न कोई आदमी, न कोई शहर गांव, कुछ नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया है, केवल एक मार्कंडेय, पूरी धरती डूब गई है, जल ही जल। और उस प्रलय के जल के बीच में मार्कंडेय ऋषि ने क्या देखा, बहुत बहुत सुंदर बात है। मार्कंडेय ऋषि ने एक स्थान देखा। अब समुद्र के बीच में एक छोटा सा जमीन, भूमि का स्थान, और उस भूमि पर एक वृक्ष था, वट वृक्ष था। और मार्कंडेय गोता खाते 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 उस वट वृक्ष के नीचे आ गए, और उस वट वृक्ष में बहुत सारे पत्ते थे, लीव्स, और उस पत्ते में एक छोटा सा लड़का था। वो लड़का कौन सा, हमारे गोविंद टीवी को धन्यवाद देना होगा, उन्होंने जो एंगल लिया है, जिस एंगल से उन्होंने ये लिया है, अद्भुत, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो वाणी से अवार्ड दिया। अब देखो, ये समुद्र के जल में मार्कंडेय डूबे हुए हैं, और ऊपर वो वट वृक्ष का पेड़ है, और उसकी डाली पर एक पत्ता है, और उस पत्ते में एक लड़का सोया हुआ है। मार्कंडेय अभी भी समझ में नहीं आ रहा, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है, दुनिया तो डूब चुकी है, सारे लोग तो मर चुके हैं। अब यह दृश्य देखकर बिल्वमंगल ठाकुर ने कह दिया, जो आप रोज गाते हो, आइए हम भी दोनों हाथ जोड़कर बिल्वमंगल ठाकुर के साथ, मार्कंडेय ऋषि के साथ इस दृश्य को निहारें। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्लोक तो हम अक्सर गाते हैं, लेकिन श्लोक की भूमिका ये है जो आज आप सुन रहे हैं। प्रलय के जल में जब सब कुछ बर्बाद हो चुका था, तो मार्कंडेय ऋषि ने एक पेड़ देखा, और उस पेड़ के पत्ते पर एक लड़के को देखा। और दृश्य क्या था, श्लोक में आप देखिए, श्लोक उस दृश्य का बयान कर रहा है, बहुत सुंदर। भक्तों, ऐसा योग तो फिजिकल कथा में भी नहीं मिलता, जो आप घर बैठे हैं, एक फोटो भी है, श्लोक भी है, वक्ता भी है, संगीत भी बज रहा है, और आनंद ही आनंद है। कहाँ ये सब मिलता है? आप ये यजमानों का धन्यवाद करो, पटेल परिवार, भैलाल भाई का, कि ये सब आयोजन किया और हम लोग ये सब लाभ ले रहे हैं। मुझे भी जब ये दृश्य, ये फोटो, ये छवि देखते हैं तो भाव आता है। अब देखिए, करार विंदे शब्द को समझिए। करार विंदे, कर अरविंद, अरविंद माने कमल, कर माने हाथ। तो करार विंद ने हस्त कमल, ठीक है। करार विंद माने क्या, हस्त कमल। लेकिन यहां पर विभक्ति कौन सी लगी है, करार विंदे न शब्द एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो करार विंद माने कर कमल, कमल जैसे कोमल, सॉफ्ट, मुलायम हाथ जिस कृष्ण के हैं,
तो करार विंद माने कर कमल, परंतु करार विंदे न, इसका अर्थ क्या हुआ? अपने कर कमलों से। ये जो विभक्ति है कर कमलों से, सो करार विंद माने कर कमल, लेकिन करार विंदे न माने कर कमलों से। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपका अपना श्लोक है ना, आप रोज गाते हैं, लेकिन इसका अर्थ, भाव, मूड, भूमिका, ये सब। सो करार विंद माने कर कमल, करार विंदे न कर कमलों से। तो अपने कर कमल माने कमल जैसे हाथों से क्या कर रहे हैं? तो पदार विंदम। अब यहां पर वो विभक्ति नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि अपने कर कमलों से, कमल के समान सॉफ्ट मुलायम कोमल जैसे हाथों से, पादार विंदम, अपने पद, कैसे पद है? अरविंदम, कमल जैसे सॉफ्ट पग को, कमल जैसे सॉफ्ट चरणों को पकड़ लिया है। करार विंदे न कर कमलों से, पादार विंदम, अपने पादार विंद को, अपने चरणों को पकड़ लिया है। हम लोग करके देखेंगे, योगा जो करते हैं ना वो तो कर पाएंगे, बाकी तो फंस जाएंगे। 2 लोगों को आना पड़ेगा कि इसको छुड़ाओ। तो अपने हाथों से पांव को पकड़ लिया, और पांव को पकड़कर क्या किया? मुखार विंदे, हाथों से पद कमल को पकड़कर उसे मुख के पास लेकर आ गए। फोटो में देख सकते हैं। और वो मार्कंडेय बेचारे कई सालों से डूब रहे थे, और ऐसे करके देख रहे हैं कि भाई ये है क्या। तो फिर से, करार विंदे, अपने कर कमलों से, पादार विंदम, अपने चरण कमलों को, मुखार विंदे, अब मुख भी अरविंद, सब जगह अरविंद 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 माने कमल कमल कमल। तो कमल जैसे मुख के पास अपने चरण को लेकर आए, कर से पांव को मुख के पास लेकर आए, और फिर क्या किया? विनिवेश यंतम, विनिवेश माने प्रवेश करा दिया, माने अपने चरण के अंगूठे को अपने मुख में रख दिया। ये केवल देखो करो मत। बच्चे कर सकते, बड़े करेंगे तो कमर का मणका खस जाएगा। तो करार विंदे पादार विंदम मुखार विंदे विनिवेश यंतम, अपने मुख में पांव के अंगूठे को रख लिया। वटस्य पत्रस्य पूटे शयानम, उस वट वृक्ष के पत्र के ऊपर शयानम, सोते हुए, बाल मुकुंद का जो स्वरूप है, मनसा स्मरामी, सदा सदा के लिए मेरे मन में स्मरण होता रहे, मैं ईश्वर से यही आशीर्वाद मांगता हूँ, यही कामना करता हूँ। सो भक्तों, मार्कंडेय ऋषि ने इस प्रकार से इस दृश्य को देखा, और जब ये दृश्य देखा फिर तो वो पेड़ पकड़ लिए, और फिर भगवान ने कहा यहाँ क्या कर रहा है, और भी सारी चर्चा हुई। और फिर भगवान ने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने तुझे दर्शन दिया था ना, तो तूने ही कहा था मुझे माया देखनी है। ये माया, अरे प्रभु ये माया बंद करो, मुझे माया नहीं देखनी है। तो जैसे तैसे भगवान ने वो सब जो ये समुद्र, ये प्रलय जो भी था, वो सब कुछ बंद कर दिया और नॉर्मल कंडीशन में आ गए। इन शॉर्ट, ये जो भी था अभी मैंने वर्णन किया, प्रलय होना, बारिश होना, ब्रह्मांड का डूबना, ये सब कुछ समय के लिए भगवान ने माया का दर्शन कराया था, और उसमें मार्कंडेय ऋषि ने भगवान को देखा। ये कथा श्रीमद् भागवत में ही है। पता नहीं कोई कथाकार क्यों इस प्रकार से नहीं वर्णन करते हैं, बताते हैं, लेकिन भागवत में ये कथा है। लेकिन श्रावण मास यहाँ कहाँ है? अब सुनिए, श्रावण मास और शिव जी की एंट्री। तो अब इस प्रकार से करार विंदे पादार विंदम ये सब दर्शन हो गया, और फिर मार्कंडेय ऋषि अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गए। वो जहाँ रहते थे वहीं पर अपने कुटिया में भजन साधन करने लगे। फिर श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 10वें अध्याय में एक कथा है कि मार्कंडेय ऋषि बैठे थे, भजन कर रहे थे। अभी अभी ये सब करार विंदे होकर आए थे, समुद्र प्रलय दर्शन करके। उसी समय आकाश के मार्ग से
सूत गोस्वामी कहते हैं, हम श्लोकों के साथ आस्वादन करें। श्री सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि बैठे थे और उसी समय तमेव निभृतात्मनम वृषेण दिवि पर्यटन। वृषभ माने वो नंदी बैल, तो नंदी बैल के ऊपर बैठकर दिवि पर्यटन, दिशाओं में पर्यटन कर रहे थे। कौन? रुद्राणिया, रुद्राणी माने रुद्र की पत्नी, ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी, वैसे रुद्र की पत्नी रुद्राणी। तो नंदी बैल के ऊपर बैठकर कौन कौन विचरण कर रहा था? बोले रुद्राणी, और फिर दूसरे भगवान रुद्र, और तीसरे स्वगणे वृतः, और साथ ही साथ रुद्र के शिव जी के गण भी थे। तो भूमिका इस प्रकार से है कि आकाश के मार्ग से शिव जी, पार्वती नंदी पर बैठे हैं और शिव जी के गण उनके साथ हैं, और ये सब दिव्य पर्यटन, दिशाओं में पर्यटन। आपकी जानकारी के लिए, ये शिव जी पार्वती के साथ, रुद्र गणों के साथ रोज विचरण करते हैं संध्या के समय में। तो ये विचरण कर रहे थे, और विचरण करते करते देवी पार्वती ने ददर्श, देखा, किसको? मार्कंडेय ऋषि को, जो भजन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से निरंतर भजन, क्योंकि भगवान की लीला को देख ही चुके थे, भगवान का वो बाल स्वरूप भी देख चुके थे, तो पूर्ण हरि भक्ति में, हरि भजन में। ये कथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? पहले कथा का मोरल ऑफ द स्टोरी, बाद में मैं बह जाऊंगा, मुझे याद रहेगा नहीं, लेकिन हमने 6 दिन तक शिव जी की कथा सुनी, भागवत की अनेकों कथा सुनी, लेकिन कहीं हम भ्रम में न रहे, गलती न करें। प्रायः 99% लोग शिव जी की भक्ति इसलिए करते हैं ताकि संसार की भौतिक वस्तु मिल जाए, गाड़ी, बंगला, जॉब, नौकरी, ये वो, केवल भौतिक चीज के लिए शिव जी की उपासना करते हैं। भौतिक वस्तुओं के लिए शिव जी की उपासना ये राक्षस वृत्ति है। आप इतिहास के पत्ते पलट कर देखिए, शिव जी की उपासना रावण ने भी की ना, शिव जी की उपासना हिरण्यकशिपु, शिव जी की उपासना अनेकों असुरों ने की। किसके लिए? भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए। तो हम और आप शिव जी को माने, शिव जी को पूजे, शिव जी की उपासना करें, शिव जी की आराधना करें, लेकिन किस उद्देश्य से? क्या शिव जी से मांगना चाहिए? और शिव जी किससे प्रेम करते हैं? रावण शिव जी का भगत था, याद रखिएगा। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भगत था, लेकिन शिव जी रावण से प्रेम नहीं करते थे। यदि प्रेम करते होते तो रावण को बचा लिए होते। तो 2 चीज है, शिव जी से क्या मांगना चाहिए, और दूसरा शिव जी किससे प्रेम करते हैं। ये इस स्टोरी का मोरल है जो भागवत में बताया गया है। अब पार्वती, शिव जी, गण, ये सब आकाश से जा रहे थे, नीचे वो साधु भजन कर रहा था। अब माँ तो माँ होती है ना, माता की दृष्टि गई तो माँ पार्वती ने कहा, पतिदेव ये साधु भजन कर रहा है, ये विष्णु कृष्ण का भजन कर रहा है, मुझे तो दया आ रही है, ये बहुत तपस्या करके अपने शरीर को सुखा दिया है, पतिदेव इनको कुछ दे दो आप, इनके ऊपर कुछ कृपा करो, इनको कुछ तो देना चाहिए। अब देखो, अब ये लोग जा रहे थे, रास्ते में केवल उस मार्कंडेय ऋषि को देखा, पार्वती ने कहा कि इसको कुछ दे दो आप। तब शिव जी क्या कहते हैं, इसका उत्तर शिव जी देते हैं। जब पार्वती ने कहा कि दे दो, तो श्री भगवान उवाच, यहाँ भगवान शिव जी को कहा गया। क्या कहते हैं शिव जी? शिव जी कहते हैं, नवे छन्त्याशिषः क्वापि ब्रह्मर्षि मोक्ष अपि युत भक्तिम पराम भगवती लब्धवान पुरुषे व्यये। कितनी बड़ी बात। शिव जी को डंके की चोट पर विश्वास है, शिव जी को 100,000% कॉन्फिडेंस है। जब पार्वती ने कहा कि साधु को कुछ दे दो, तो शिव जी क्या कहते हैं, न एव इच्छन देवी,
तुम कहोगे तो मैं उसके पास जाऊंगा और दूंगा, लेकिन तुम देख लेना कि ये मेरे से कुछ नहीं मांगेगा। न एव इच्छन आशीष, वो मेरे से कुछ नहीं मांगेगा। तो पार्वती ने कहा मोक्ष तो मांग सकता है ना, चलो भौतिक वस्तु न मांगे, मोक्ष तो मांग सकता है। तब शिव जी कहते हैं ब्रह्मर्षि मोक्ष वाप्युत, ये मुक्ति भी नहीं मांगेगा। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, ए जन्मो जन्म अवतार रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, स्वर्ग लोक मां नाही रे, भूतल भक्ति पदार्थ। नरसिंह मेहता ने कहा हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे। हरि के भक्त जो होते हैं वो तो मुक्ति भी, मुक्ति हमारी दासी है। नरसिंह मेहता तो मुक्ति तो हमारी दासी, हमारे घर में पानी बरकती है, पोछा मारती है, मुक्ति क्या है? हरिना भक्तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार। केम? ઠાકુરજીની સેવા કરવા માટે, નિત્ય સેવા, નિત્ય ઉત્સવ અને નિરખવા નંદ કુમાર રે, ભૂતળ ભગતિ પદાર્થ મોટું। ये तो ब्रह्म लोक मां, स्वर्ग लोक मां है। सो यहां पर शिव जी कहते हैं कि न इच्छन, ये आदमी कुछ मांगेगा नहीं। पार्वती ने कहा कि दुनिया के लोग तो भीख मांगते रहते हैं, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो ये कुछ मांगेगा नहीं। क्यों? आखिर क्यों ये आदमी कुछ मांगेगा? क्यों नहीं मांगेगा? तब दूसरी लाइन में शिव जी उत्तर देते हैं क्यों? क्योंकि भक्तिम पराम भगवती, ये मेरा भगत नहीं है, ये विष्णु का भगत है, ये नारायण का भगत है, ये कृष्ण का भगत है। शिव जी कहते हैं मेरे भगत ही भीख मांगते हैं, लेकिन कृष्ण के भगत भीख नहीं मांगते। इसलिए कहते हैं भक्तिम पराम भगवती, इसकी भगवान में परा भक्ति है, उत्तमा भक्ति है, केवला भक्ति है, निष्काम भक्ति है। और लब्धवान पुरुषे व्यये, ये भगवान की परा भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर चुका है। तो देवी ये कुछ मांगेगा नहीं। अब ये आकाश में, अभी तो आकाश में ही खड़े हैं, नंदी को ब्रेक मार के खड़े हैं, वो गियर न्यूट्रल में ले लिया है और नंदी खड़ा है और ऊपर ऊपर से ऐसे बात कर रहे हैं कि ये कुछ लेगा नहीं। पार्वती कहती लेगा, ये नहीं लेगा, ये साधु है, ये मुक्ति भी नहीं लेगा। तो शिव जी आगे क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। शिव जी कहते हैं ये लेगा नहीं, अथापि फिर भी, ये आदमी कुछ लेने वाला नहीं है, फिर भी संवादिष्यामो, मैं नीचे उतरूंगा और इस साधु से संवाद करूंगा। क्यों? क्योंकि भवती एतेन साधुना, क्योंकि इस प्रकार से साधु के साथ संवाद करना, किसी विष्णु राम या कृष्ण के भक्त से मिलना, अयम ही परमो लाभो, ये तो बहुत बड़ा लाभ है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा लाभ है। अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागम, इस दुनिया में मनुष्य के लिए साधुओं का समागम, सत्संग, ये परम लाभ है। इसलिए देवी ये मांगने वाला नहीं है, फिर भी मैं इसके पास जाऊंगा, क्योंकि साधु के साथ मिलना, उनका दर्शन करना, ये परम लाभ है। ठीक है प्रभु, अब लैंडिंग करो, ये नंदी हवा में खड़ा है, आप नीचे आओ। तो धीरे धीरे नंदी को कहा कि थोड़ा स्लो मोशन में नीचे लेना भाई। तो धीरे धीरे नंदी ने, मारे तमने બધું કહેવાનું ને, તો આ બધું नीचे धीमे धीमे લીધું। शिव जी के गण भी धीरे धीरे नीचे आए। वो साधु मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं, अभी अभी बेचारे प्रलय में से जोर का झटका लगा है, बाहर आए हैं, वटस्य पटस्य पुटे शयानम करके हरे कृष्ण कर रहे हैं।
और शिव जी उनके सामने खड़े हैं और ये साधु आंखें बंद करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से आंखें बंद करते हुए भगवान के इस मंत्र का, इस शब्दों का निरंतर ध्यान कर रहा है। शिव जी पार्वती को कहते, देखा ना, ये हमारे सामने भी नहीं देख रहा है, चलो वापस जाते। पार्वती ने कहा नहीं रुको, वो जागेगा अभी आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, लेकिन ये साधु की आंख ही नहीं खुली, वो तो हरे कृष्ण में ही है। तब शिव जी ने क्या किया, वो आंखें बंद करके भगवान का नाम ले रहे थे मार्कंडेय ऋषि। शिव जी तो शिव हैं, वो तो चराचरम सब जगह पर। शिव जी सूक्ष्म रूप धारण करके मार्कंडेय ऋषि के ध्यान में चले गए। वो जिसका ध्यान कर रहे थे ना भगवान का और उनके नाम का, ये उनके ध्यान में घुस गए और उसके आंखें बंद हैं और ध्यान में क्या आया, मृग चर्म धारण किया, हाथ में त्रिशूल, लंबी जटा और भस्म धारण की हुई है, और देवादिदेव महादेव को ध्यान में देखा तो अब अचानक से वो चैनल बदल गई ना, इसलिए आंखें खुल गई। तो जैसे ही आंखें खुली तो ध्यान में जिस शिव जी का दर्शन हुआ वही शिव बाहर खड़े हैं और दोनों हाथ जोड़कर कर्पूर गौरम करुणावतारम शिव जी को प्रणाम किया। आज मेरे धन गड़ी धन भाग के शिव जी मेरे द्वार पर आए। बहुत सुंदर चर्चा हुई, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में इतना ही समझिए कि शिव जी ने आगे बहुत सुंदर कहा। क्या कहा? शिव जी ने कहा कि देखो, वरम वृणीष्व नः कामम, तुम्हारी जो भी इच्छा है साधु मार्कंडेय ऋषि, वरम वृणीष्य, तुम्हारी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है मुझसे मांग लो। ये मेरी इच्छा है कि मैं तुमको, तुम्हारे मन चाहिए इच्छा पूर्ण, और मेरे से ज्यादा मेरी पत्नी की इच्छा है। भाग्यवान कह रही है कि इसको दो। तो वरम वृणीष्व न काम वर देशा वयम त्रयः, मेरे से जो आप चाहते हो मांगो। तो मार्कंडेय ने कहा कि आप सब कुछ दे सकते हो। बोले हाँ, अमोघम दर्शनम येषा। मार्कंडेय ऋषि, मैं शिव हूं और शिव का दर्शन अमोघ होता है। अमोघम दर्शनम येषा मर्त्यो यत विंदते मृतम। हमारा दर्शन जो है ना अमोघ, माने आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। तब मानो मार्कंडेय ऋषि कहे कि आप मुझे ये सब बिना कुछ मांगे आप इतने फिदा क्यों हो रहे हैं, इतनी मेहरबानी कैसे है इतनी मेहरबानी मुझ पर कैसे, मतलब आप मुझे क्यों देना चाहते हो। तब अगले श्लोक में बहुत सुंदर कहते हैं शिव जी मार्कंडेय ऋषि को, क्यों? क्योंकि ब्राह्मणा, तुम ब्राह्मण हो। पहला, आप ब्राह्मण स्वभाव के हो। अब ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले कॉलर ऊपर मत कर लेना, जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण। ब्राह्मणिकल कर्म करते हो आप। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म को पूर्ण रूप से जानते हो। इतना ही नहीं, साथ ही साथ मैं तुम पर फिदा इसलिए हो गया हूं, मेहरबान इसलिए हो गया हूं क्योंकि मार्कंडेय तुम ब्राह्मण हो। दूसरा, साधव, तुम साधु हो। साधु माने सरल, सिंपल, तुम साधु हो। फिर तीसरा, शांत, तुम शांत हो, तुम्हारी प्रत्येक इंद्रिया तुम्हारे कंट्रोल में है। चौथा, निसंगा, तुम डिटेच हो, संसार की समस्त मटेरियल वस्तुओं से तुम डिटेच हो, असंग हो, विरक्त हो। और मैं तुम पर मेहरबान हूं, इसका पांचवा कारण भूत वत्सला, क्योंकि मार्कंडेय तुम भूत संसार के जीवों को प्रेम करते हो। संसार के जीव के प्रति तुम्हारी शुभ भावना, मंगल भावना, तुम्हारा स्नेह है, मतलब जीव हिंसा आदि का तो प्रश्न ही नहीं। एकांत भक्ता, छठा कारण, क्योंकि तुम एकांत भक्त हो। एकांत माने अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त। और अस्मासु निर्वेरा, तुम्हारा किसी से वैर नहीं है, किसी से वैर जेर नहीं है। और समदर्शी, तुम सबके प्रति समदृष्टि रखते हो। और इस प्रकार से जिनमें गुण होते हैं ना, शिव जी कहते हैं मैं उनको बहुत प्रेम करता हूं। शिव जी आगे बहुत सुंदर कहते हैं कि देखो, स लोका लोकपालास्तान
वंदर्त्य अर्चुपासते अहम च भगवान ब्रह्मा स्वयं च हरीश्वर। आप जैसे साधु संतों की पूजा शिव तो करता ही है, लेकिन ब्रह्मा और स्वयं ईश्वर हरि, साक्षात हरि भी आप जैसे साधुओं की वंदना, आप जैसे साधुओं की पूजा करते हैं। अहम च भगवान ब्रह्मा, मैं भगवान ब्रह्मा और स्वयं हरि ईश्वर भी आप जैसे साधुओं की वंदना और पूजा करते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत बड़ी बात शिव जी ने कह दी, बहुत बड़ी बात। कहते हैं नहीं अपमयानी तीर्थानी, जहां पर पवित्र जल हो वही तीर्थ नहीं है। गंगा गए, यमुना गए, यहां नहाए, वो नहाए, केवल जहां पर जल होता है, पवित्र जल, पवित्र कुंड, नदी, सरोवर, वही तीर्थ नहीं है। और न चेतन उज्जिता, और जहां पर देवों की, भगवान की मूर्ति होती है, वही स्थान पवित्र नहीं है। केवल तीर्थ ही पवित्र नहीं है और केवल मूर्ति और मंदिर ही पवित्र नहीं है। मैं तो कहता हूं ये तीर्थों में तो जाना पड़ता है और स्नान करना पड़ता है, तब जाकर कोई पवित्र होता है। देवालय में, मंदिर में जाना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, तब कोई पवित्र होता है। लेकिन दूसरी लाइन में कहते हैं कि न पुनन्ति उरु काले न यूयम दर्शन मात्रतः। लेकिन आप जैसे साधुओं का केवल दर्शन हो जाए ना, आदमी पवित्र हो जाता है। गंगा में तो जाना पड़ता है, यमुना जाना पड़ता है, तीर्थों में जाना पड़ता है, लेकिन साधु का दर्शन कहीं भी हो जाए, दर्शन करने मात्र से हमारे अंदर पवित्रता आ जाती है। बहुत सुंदर आगे कहते हैं शिव जी वैष्णवों की महिमा कहते हैं कि वह श्रवणात् दर्शनात् महापातकीन। यदि कोई व्यक्ति साधु संतों के चरित्र को सुने या साधु संतों के चरित्र का दर्शन करे, महापातकीन अपि, वो महापापी भी क्यों न हो, शुद्ध, ये दूसरी लाइन में, वो तुरंत शुद्ध हो जाएगा। आप जैसे लोगों का दर्शन और आप जैसे लोगों की कथा सुनने से कोई शुद्ध हो जाएगा, तो साक्षात आपके साथ बात करने में तो कहना ही क्या। और मुझे हे मार्कंडेय आपके साथ बात करने का अवसर मिल रहा है। शिव जी ने, वैष्णव की, शिव जी को संत राम और कृष्ण के भक्त बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। और शिव जी ने कहा कि मांगो मार्कंडेय, मांगो, तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। मार्कंडेय ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी अभी मैंने पिछली बार मांगा था तो परेशान हो गया, वो प्रलय में चला गया और फिर क्या क्या कितना पानी पी गया है? अब भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भजन करने दो। शिव जी ने कहा नहीं मांगो, कुछ तो मांगो, ये मेरी पत्नी कह रही है, मैं आया हूं। तब देखिए शिव जी से मांगना है तो क्या मांगना चाहिए, सीखिए इस साधु से, मार्कंडेय ऋषि से सीखिए। क्या शिव जी से क्या मांगते हैं? श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद और 10वां अध्याय और 35वें श्लोक में मार्कंडेय ऋषि मांगते हैं, कहते हैं वर में कम वृणे थापि पूर्ण कामाभिवर्षणा भगवत्युच्युतां भक्तिं तत्पुरेषु तथा त्वयि। हे महादेव, यदि आपको देना ही है तो वरम एकम, मुझे एक वरदान दे दीजिए। क्या वरदान चाहिए? मुझे एक ही वरदान चाहिए कि पूर्णात काम, मेरे हृदय की कामना परिपूर्ण हो। बोले क्या कामना है? बोलो बोलो। अभिवर्षणात्, आप मेरे ऊपर कृपा की वर्षा करो। बोले बोलो तो सही, क्या कृपा की वर्षा, कौन सी कामना पूर्ण करनी है? तो दूसरी लाइन में कहते हैं भगवती अच्युता, भगवान अच्युत माने भगवान विष्णु, भगवान नारायण, कृष्ण। भगवती अच्युताम भक्ति, हे शिव जी आप मुझ पर कृपा की वर्षा करो कि मेरी अच्युत भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए। एक
और दूसरा तत्पुरेषु तथा त्वयि, और जैसी मेरी भगवान कृष्ण में भक्ति हो वैसे ही भक्ति तत्परेषु उनके भक्तों में भी हो जाए। तो भगवान कृष्ण और उनके भक्तों में मेरी भक्ति हो जाए, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो। जब इतना सुने देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर वह आशीर्वाद दे दिए, और आशीर्वाद देकर महादेव चले गए और ये भक्ति से भर गए। ये संवाद शिवजी और मार्कंडेय ऋषि की ये कथा श्रावण मास में घटी थी। इसी श्रावण मास में शिवजी ने मार्कंडेय ऋषि को भक्ति का वरदान दिया था। हम और आप इस श्रावण मास में शिव जी की कथा सुनेंगे, शिव जी की का गुणगान सुनेंगे, उनकी पूजा आराधना करेंगे, तो उनकी कृपा से हमें भी भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त हो सकती है। सो इस प्रकार से हम सब ने शिव जी के चरित्र को, श्रावण मास की महिमा को सुनते सुनते भागवत के 12वें स्कंद में आ गए। चलो अब जाते जाते, क्योंकि पूर्णिमा के दिन बलराम जी का जन्मदिन है, सो बलराम जी का जन्मदिन 2 मिनट सुनाकर हम आज की कथा की पूर्णाहुति करें। श्रीपाद जयदेव गोस्वामी कहते हैं, वह सी वपुषि विश्वदेव सदम जलदाभम हलहति भीति मिलीति यमुनाभम केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। जिन्होंने अपने हाथों में हल धारण किया है और जो अपने उस बलराम जी के हल के प्रहार से मानो यमुना जी भयभीत हो चुकी हैं और भयभीत होकर बलराम जी के वस्त्रों में छिप गई है, और इसलिए बलराम जी के वस्त्र नीलांबर नील वर्ण के हो चुके हैं। ऐसे भगवान केशव ने हलधर रूप धारण किया है। उस जगदीश की जय हो, जगदीश की जय हो। उपनिषद में एक बात आई, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, परमात्मा को बिना बल के प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर से उपनिषद का मंत्र, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। सो आत्मा को, परमात्मा को बलहीन व्यक्ति न लभ्य, प्राप्त नहीं कर सकता, माने बल वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके 2 अर्थ है। बलहीने न लभ्यो, बल के बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। तो यहां बल का एक अर्थ है बलराम, बलराम के बिना कृष्ण नहीं मिल सकते। और दूसरा बल माने भुजाओं में है? या बुद्धि का बल, मन का बल, शरीर का बल। तो यदि ये बल चाहिए तो बलराम जी से प्राप्त होता है। ईश्वर भजन करने का बल, भक्ति करने का बल बलराम जी हमें प्रदान करते हैं। बलराम जी, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में आपने सुना होगा कि जब कृष्ण द्वारिका में थे और व्रजवासियों को कृष्ण का विरह सताया, तो कृष्ण ने उस समय बलराम जी को ब्रज में भेजा कि बलराम तुम जाओ और व्रजवासियों को मनाओ, क्योंकि भगवान को विश्वास था कि मेरा विरह जिनको है वो विरह दूर करने का काम बलराम करेगा। बलराम गुरु तत्व है। इस दुनिया में हम सबको कृष्ण का विरह है, प्रकट रूप से कृष्ण हमारे साथ नहीं है, तो हमारे और कृष्ण के बीच में एक तत्व है और वो है बलराम तत्व, वह है गुरु तत्व। और बलराम ऐसे गुरु हैं। बलराम जी के विषय में कहा जाए तो बलराम जी का एक नाम है दाऊ, इसको दाऊ कहते हैं। और हमारे ब्रज में कहावत है, दाऊ सो दाता नहीं ब्रज में कोई एक। क्या कहते हैं? दाऊ सो दाता नहीं ब्रज में कोई एक। ब्रज में दाऊ जैसा दान करने वाला कोई नहीं है। इसलिए यदि हमें कृष्ण भक्ति का बल चाहिए तो दाऊ दादा से मांगना चाहिए। वैसे बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा, भांडीर वन में प्रलंबासुर को मारा, ताल वन में धेनु,
फिर वहाँ गए तो चाणूर या मुष्टिक को मारा, जरासंध के साथ भी युद्ध किया, रुक्मी कृष्ण के साले को, रुक्मणी के भाई को मारा, द्विविध वानर को मारा, नैमिषारण्य में बल्लव, और फिर हमने सुना रोमहर्षण सूत का भी वध किया। बलराम जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। बलराम जी की पत्नी का नाम बहुत नहीं आता है, और बात भी सत्य है। रामायण में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला का नाम कहीं नहीं आपको मिलेगा, और भागवत जी में बलराम जी की पत्नी रेवती माता का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। वही लक्ष्मण बलराम बनकर आए। यद्यपि देखा जाए तो सीता जी से भी अधिक समर्पण तो उर्मिला का ही था, क्योंकि साथ में रहकर जीवित रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने पति से 14 वर्ष दूर रहकर जीवित रहना, उनकी मंगल कामना करना, यह कठिन था जो उर्मिला ने किया। कई बार मधुसूदन प्रभु कह रहे थे कि भाई ये रेवती माता का नाम नहीं आता है, लेकिन भक्तों ब्रज में कहावत है, दाऊ दाऊ सब कहे मैया कहे न कोई। रेवती मैया का नाम कोई नहीं लेता। दाऊ दाऊ सब कहे मैया कहे न कोई, लेकिन दाऊ के दरबार में मैया कहे सो होई। दाऊ के दरबार में जो मैया, वैसे दाऊ के दरबार में क्या, आप सबके दरबार में हम सबके घर में मैया जो कहती वही होता है। तो यहाँ पर भी माँ का ही चलता है, लेकिन क्योंकि वे ससुराल में है रेवती मैया, इसलिए आर्य संस्कृति, आर्य वर्ष की मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन करते हुए आज भी बलदेव में आप जाओगे, ब्रज में दाऊ जी का जो स्थान है, मंदिर है, तो वहाँ पर दाऊ जी का मंदिर आप देखोगे, दाऊ जी का विग्रह, और रेवती मैया बिल्कुल कोने में खड़ी हैं। आप सीधे से तो देख ही नहीं पाओगे, साइड में जाकर देखना होगा। ऐसे रेवती मैया का चरित्र, उनका विवाह कैसे हुआ, संक्षिप्त में सूर्यवंश के एक महाप्रतापी राजा हुए जिसका नाम था राजा आनर्त, और फिर आनर्त के पुत्र हुए रेव, और उस रेव के 100 पुत्र हुए, और उन 100 पुत्र में ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था रेवत, और राजा रेवत जिसका दूसरा नाम कुकुदमी भी था, कुकुदमी। तो राजा रेवत की एक बहुत सुंदर कन्या जिसका नाम था रेवती। ये सतयुग की घटना है, सतयुग की बात है, नाम था रेवती। अब रेवती इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, उनके लायक कोई वर ही नहीं मिला। तो एक दिन राजा रेवत अपनी कन्या को लेकर रथ पर बैठकर ब्रह्मलोक में चले गए, विधाता के पास। ब्रह्मा जी को कहने लगे, बताओ मेरी बेटी के लिए कौन सा वर चुना है। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले आप जब आए तो मैं भजन में बैठा था, और आप आधे पौने घंटे तक यहाँ वेट किए। यहाँ ब्रह्मलोक में आधा पौना घंटा बीत गया, तो पृथ्वी लोक में तो युग के युग बीत गए। अब आप धरती पर जाओगे तो सतयुग नहीं होगा। आपने जो भी लड़के अपने माइंड में रखे हैं वो सब बूढ़े हो गए, मर गए, उसकी कई परंपरा चली गई। तो रे महाराज अब क्या करे। बोले आपकी कन्या के लायक एक वर है, और वो है द्वारिका में, वो है बलराम। सो वे सीधे आए और अपनी बेटी रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, रेवती माता सतयुग की और बलराम जी द्वापर युग के। और आप जानते ना, सतयुग में लोगों की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती है, द्वापर युग में 10,000 वर्ष की होती है, 1000 वर्ष की होती है। तो 2 युग का फर्क हो गया। तो जैसे उम्र का अंतर होता है, वैसे शरीर का भी बहुत अंतर होता है। पहले के युग में लोगों का कद बहुत लंबा होता था, और धीरे धीरे युग जाते हुए कद छोटा होता जाता है। तो कहने का अर्थ यह था कि रेवती मैया का कद बलराम जी से लगभग डबल था। तो बलराम जी पत्नी से बात ऐसे करते थे कि ठीक है, आज भोजन में क्या बनेगा। तो अब जैसे तैसे घर पर तो ये सब चला लेते थे, लेकिन जब किसी पार्टी में जाना होता, शादी ब्याह फंक्शन में जाना होता, तो लोग बहुत हंसी उड़ाते। बोले ये क्या, ये दुल्हा दुल्हन जम नहीं रहा है। एक दिन बलराम जी से रहा नहीं गया। पुराणों में लिखा है, बलराम जी ने अपना हल बाहर निकाला
और रेवती मैया के कंधे पर बिठा दिया, और ऐसा कंधे पर बिठाकर ऐसे खींचा तो रेवती मैया की हाइट बलराम जी के बराबर की हो गई। बस आपके घर पर पत्नी की हाइट में यदि कोई प्रॉब्लम है तो हल खोज लीजिएगा। अब दो प्रॉब्लम, कुछ पत्नी ऊपर बढ़ती है, कुछ पत्नी ऐसे बढ़ती है, तो ऐसे बढ़ती है तो भी हल काम में आएगा, ऊपर बढ़ती है तो भी काम में आएगा। तो बलराम जी बलवान है, वो बल प्रदान करते हैं। सो यदि किसी को डाइटिंग करना है या भोजन करके बढ़ाना है तो ये सारा बल जो है ना बलराम प्रदान करते हैं। सो ऐसे बलराम जी आपकी भक्ति का वर्धन करें, आप हम सब को भक्ति का बल प्रदान करें। इस बलराम जी को, शिव जी को, झूलन यात्रा को, श्रावण मास को प्रणाम करते हुए और आप सभी भक्तों को धन्यवाद देते हुए आज 7 दिन की लंबी यात्रा के बाद अब हम पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। वैसे पूर्णाहुति का समय जो होता है ना बड़ा कठिन होता है। कोई नहीं चाहता कि कथा समाप्त हो, कथा की पूर्णाहुति हो, लेकिन क्या करें, समय की मर्यादा में हम सब लोग बंधे हैं। सो अब 7 दिन कैसे बीत गए, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। मुझे अभी अभी ऐसा याद आ रहा है कि रमेश भाई को मैंने पहली बार, मतलब कई दिनों के बाद पहली बार देखा था। भैलाल भाई को मैं पहली बार, 7 दिन बीत गए। भगवत कथा सुनते सुनते ये सुखमय दिन क्षणों में बीत जाते हैं, मानो एक क्षण बीती है। मैं आप सबको प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जब आदमी बहुत ज़्यादा बोलने लगता है ना तो गलती भी बहुत करता है, क्योंकि अब कलयुग की बुद्धि है, चमड़े की जीवा है, कभी कभार फिसल जाती है। तो कभी कोई गलती हो जाए, कोई शब्द गलत निकल जाए, कभी आपके हृदय में ठेस पहुँचे तो भाई आप क्षमा कीजिएगा। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता कि हम किसी को दुख दें, किसी के दिल में ठेस पहुँचाए, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कोई त्रुटि रह जाए, कमी रह जाए तो क्षमा कीजिए। आप सभी भक्त बड़े भाव से श्रवण करते हैं और इसी से हमारे मनोरथी यजमान को भी उत्साह आता है कि इतने सारे लोग सुनेंगे। हमें भी बहुत उत्साह होता है कि बड़े भाव से आप सुनते हैं। सो आपका पूरी पूरी धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद इस कथा का जिन्होंने आयोजन किया, जिनकी स्मृति में ऐसे हमारे मधुबेन पटेल और बहुत छोटी उम्र में ही जिन्होंने अपना शरीर त्यागा, ऐसे योगेश भाई पटेल की स्मृति में हमारे अमेरिका न्यू जर्सी निवासी भैलाल भाई पटेल, दीपा बेन, हिना बेन, पंकज कुमार, आप सब ने मिलकर यह भगीरथ कार्य आज सफल किया। आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद, खूब आभार। और साथ ही साथ हमारे बांग्लादेश के मनोरथी यजमान को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और निश्चित आश्वासन देना चाहूँगा कि आप सब हरि भक्ति करते हैं, हरि नाम लेते हैं, इसी प्रकार से भक्ति करते रहें। इस भक्ति के प्रभाव से, भगवत कथा के प्रभाव से कल्पना रानी माता, बिंदु चांद, दुर्जतन चांद, आपके समस्त पूर्वजों का उद्धार निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। सो आइए जय जयकार करते हुए आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे।